नमस्कार बच्चों। नया उत्सव हिंदी पाठमाला कक्षा 8 नए सत्र में नई पुस्तक से आज हम पाठ 1 हिंदी कविता जलाओ दिए का आरंभ करते हैं। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। गोपाल दास नीरज जी 20वीं शताब्दी के प्रसिद्धतम कवियों में गिने जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कविता। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगी रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इस कविता के द्वारा कवि गोपाल दास नीरज जी कहना चाहते हैं कि हमें अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए तथा चारों ओर अर्थात पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि पर ज्ञान का प्रकाश बिखेरना चाहिए। कवि कहते हैं कि प्रत्येक दिन नया होता है, नया सवेरा नई उमंगें व नई खुशियां लेकर आता है। दुख की रात्रि का पृथ्वी पर आगमन भी न हो। दीपक जलाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि पृथ्वी पर कहीं अंधेरा न रह जाए। कवि के अनुसार वास्तविक दीपावली तो वही होती है जिसमें सभी सामाजिक समानता, समृद्धि और शांति का आनंद उठा सकें। यहाँ पर कवि ने अंधकार को अन्याय, हिंसा, अशांति और मनुष्य के शोषण तथा प्रकाश को न्याय, शांति, समता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब अगली पंक्तियां हैं। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दीपावली पर दीपक जलाकर रोशनी करना तो मात्र उत्सव का रूप है जो कि रात में ही सिमट जाता है। वास्तव में असली दीपावली तो तभी मनेगी जब इस संसार के लोगों के हृदय जगमग हो जाएंगे, सभी प्रसन्न हो जाएंगे, सभी के कष्ट दूर हो जाएंगे। और यह तभी संभव हो पाएगा जब प्रत्येक मनुष्य में सदाचार, ईमानदारी व कर्मठता का दीप जले। कवि यहाँ पर छिपे शब्दों में एक और संदेश देना चाहते हैं कि हमें समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और समाज में शांति, एकता और सहिष्णुता की स्थापना करनी चाहिए। कवि का यह प्रयास अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। अगली पंक्तियां हैं। मगर दीप की दीप्त से सिर्फ जग में, मगर दीप की दीप्त से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। ये पंक्तियां एक गहरा अर्थ छिपाए हुए हैं। कवि ने कहा है केवल दीपक की दीप्ति अर्थात रोशनी से पृथ्वी का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता, चाहे समस्त नक्षत्र यानी चांद सितारे धरती पर अपना प्रकाश क्यों ही न फैलाएं। इन पंक्तियों का मूल भाव है कि आज के परिवेश में पृथ्वी पर फैले अशिक्षा, अज्ञान, भ्रष्टाचार, अमानवीयता जैसी बुराइयों को दूर करते हुए चारों ओर शिक्षा, समानता व समृद्धि का प्रकाश पर्व स्थापित करना है। दीपावली केवल दीपक जलाकर नहीं मनानी, बल्कि
सभी के हृदय में उजाला भरना है। संपूर्ण धरा से सृष्टि पर एक नया सवेरा लाना है। अगली पंक्तियां हैं, कटेंगे तभी यह अंधेरे घिरे अब, कटेंगे तभी यह अंधेरे घिरे अब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंतिम पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य को स्वयं ही दीपक बनकर अर्थात स्वयं को जलाकर स्वयं कठिन परिश्रम करके मानवता का कल्याण करना चाहिए। कठिन परिश्रम करते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कवि यहाँ मनुष्य को एक और शिक्षा देना चाहते हैं कि दीपक जलाओ, लेकिन इतना ध्यान रखो कि संपूर्ण धरा पर कहीं भी अंधेरा न रह जाए, कोई भी व्यक्ति अप्रसन्न न रहे, चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण हो। दीपक को ज्ञान का प्रतीक भी समझा जाता है। ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का प्रतीक दीपक मानो संदेश देता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस कविता में आज चारों ओर फैले हुए अंधकार, अशिक्षा, अज्ञान, भ्रष्टाचार, शोषण और चारों ओर फैली हुई अमानवीयता पर रोक लगाने का संदेश दिया गया है। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी के प्रति समानता का भाव रखते हुए सबकी सहायता करनी चाहिए, सबका कल्याण करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी भावना के साथ धन्यवाद।